हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दी गई है, यहाँ मैंने ये फिगर बना ली है। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर हैं, ये हमारा पूरा एंगल बी है, पूरा एंगल बी है और ये हमारा पूरा एंगल सी है। तो एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं ओ बी एंड ओ सी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पर। ठीक है। अब बाइसेक्टर क्या होता है बेटा? बाइसेक्टर वो होता है जैसे कि ये आपका एक एंगल है और इस एंगल को इस रे ने बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस रे ने इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये इस एंगल का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा। यानी कि जो बाइसेक्टर होता है वो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। ज्वाइन ए टू ओ। अब ए को ओ से ज्वाइन कर दिया। शो करना हमें, शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इसमें हमें ओ बी और ओ सी को इक्वल शो करना है। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसमें सॉल्यूशन में, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें इसमें शो करना है। ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन के अंदर ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर दो साइड्स अगर हमारी इक्वल हैं, ए बी इक्वल है ए सी के, तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है इस चैप्टर में। ये थ्योरम है कि अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल है एंगल बी। तो एंगल बी और एंगल सी भी हमारे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब यहाँ पे आपको रीज़न भी देना पड़ेगा। एंगल opposite two equal sides are equal। ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल बी और एंगल सी हमारे इक्वल हो गए। अब एंगल बी और एंगल सी हमारे इक्वल है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ओ बी और ओ सी वो एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं। अगर ओ बी और ओ सी एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं तो वो एंगल बी और एंगल सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इनके जो हाफ हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ओ बी और ओ सी एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स हैं। अगर ये इनके बाइसेक्टर्स हैं तो इनका जो हाफ होगा, हाफ एंगल बी इक्वल होगा हाफ एंगल सी के। ठीक है। हाफ एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के हाफ के। तो एंगल बी का हाफ क्या है? एंगल ओ बी सी और इसका एंगल ओ सी बी। ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है। तो इनके जो हाफ हैं वो भी हमारे इक्वल होंगे। एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब ये जो एंगल है, अब इस ट्राइंगल में देखो आप ओ बी सी ट्राइंगल में अगर हमारी ये भी हमारे पास थ्योरम है, इसी का अपोजिट है क्या कि अगर टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो इस एंगल के अपोजिट हैं ओ सी और इस एंगल के अपोजिट हैं ओ बी। तो ओ बी और ओ सी भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ओ बी इक्वल टू ओ सी। रीज़न भी लिखना है इसका हमें, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। एक बार आप फिर से देख सकते हो बेटा। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी और ए सी हमारे इक्वल हैं।
अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो हमारी थ्योरम कहती है कि उनकी जो अपोजिट एंगल्स हैं, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इसलिए एंगल बी और एंगल सी हमारे इक्वल हैं और ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्टर हैं एंगल बी और एंगल सी के। तो अगर ये दोनों हमारे पहले से ही इक्वल है, मान लीजिए दोनों एंगल्स हमारे 60 डिग्री और 60 डिग्री के हैं, तो अगर ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब इनके जो हाफ हो गए, 60 का हाफ है 30 डिग्री और इसका हाफ है 30 डिग्री, यानी कि जो इनके हाफ हैं वो भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर है ओ बी और ओ सी, एंगल बी और एंगल सी का, सो एंगल हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी हमारे इक्वल होंगे। तो इसलिए ओ बी सी और एंगल ओ सी भी हमारे इक्वल हैं। अब अगर दो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो इसलिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम कर रहे हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, कि ये जो ए ओ है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हैं, कि हमें इसमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में। तो देखो ए ओ बी और ए ओ सी में क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल है ए सी के, कॉमन दिया हुआ है, सॉरी कॉमन नहीं गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है। ठीक है, और ए ओ इक्वल है ए ओ के, ये हमारा कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है। देखो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, तो इसमें ए बी इक्वल है ए सी के, क्वेश्चन में गिवन है। ए ओ दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है, तो ये कॉमन हो गई, और ओ बी और ओ सी को अभी हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स हमारे इक्वल हैं, तो बाय एस 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 रूल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड अबोव, प्रूव्ड अबोव, अभी हमने इनको प्रूव किया है। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बाय एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए ओ। ठीक है, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करें अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये जो ए डी है ये इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और बाइसेक्टर का मतलब है कि बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, यानी कि बी डी इक्वल है डी सी के। ठीक है, अब हमें यहाँ पे शो करना है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें इसमें शो करना है। तो ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें इसमें शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन में, गिवन में हमें क्या लिखना है, गिवन में हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमारा बी डी और डी सी इक्वल हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसलिए ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होंगे और ये बी डी और डी सी हमारे इक्वल होंगे। तो इसमें हमें शो क्या करना है, शो हमें करना है इसके अंदर ए बी इक्वल है ए सी को, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास। सॉल्यूशन के लिए बेटा हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारा ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी डी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, तो इसमें हमारे पास क्या है, ए डी हमारा इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो ए डी कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ठीक है। और एंगल ए डी सी इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, बोथ 90 डिग्री के हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो और बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी हमारा बी डी इक्वल है डी सी के, क्योंकि यहाँ पे ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हमारे पास देखो ए डी हो गई और ये वाला एंगल हो गया है और ये साइड हो गई, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसलिए उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हमारे ये दो साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो हम प्रूव यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अपने 2 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।